नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अग्निवीर योजना को समाप्त कर युवाओं को फौज में दी जाएंगी स्थायी नौकरियां, कहा कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने। महिलाएं अपने बूथों पर भाजपा को दिलाएंगी विजय, कहा जिला अध्यक्ष चंदा गुप्ता ने। भिवानी के सर्कुलर रोड व अंदरूनी सड़क के गड्ढे भरने की जिम्मेवारी किसी के पास नहीं है, कहा पूर्व जिला पार्षद ईश्वर मान ने। सरसों व गेहूं का उठान न होने से किसान व आढ़ती परेशान। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने हवन और पूजा के बाद अपने चुनावी कार्यालय की शुरुआत की। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की। मीडिया से बातचीत करते हुए रावदान सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। किरण चौधरी के सवाल पर उन्होंने बताया कि उनकी बात हो चुकी है और किरण चौधरी चुनाव प्रचार में भाग लेंगी। भिवानी मेहंदगढ़ संसदीय क्षेत्र को औद्योगिक विकास IMT की स्थापना, पीने के पानी जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जरूरत है और कांग्रेस की सरकार बनने पर इन जरूरतों को प्राथमिक रूप से पूरा किया जाएगा। यह कहना है टिकट मिलने के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह का। इस अवसर पर उन्होंने हवन यज्ञ कर चुनाव कार्यालय का भी शुभारंभ किया। वह कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त कर युवाओं को फौज में स्थायी नौकरियां दी जाएंगी। वहीं किरण चौधरी के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि आज सुबह ही उनकी किरण चौधरी से बात हुई है और उन्होंने सहयोग देने की हामी भरी है। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर शंकर भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा कि जिस समय भिवानी लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिली थी, वैसा ही सकारात्मक माहौल व जोश आज नजर आ रहा है। चौधरी बंसीलाल के पड़पोत्र अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल ने हवीपा का विलय कांग्रेस में कर लिया था। ऐसे में चौधरी बंसीलाल के समर्थक कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह सदा चौधरी बंसीलाल के राजनीतिक विरोधी रहे हैं। यहाँ पर सम्मानित कार्यकर्ताओं का सबका मेरी तरफ से सबको प्रणाम नमन। और आज आप लोगों ने एक ये बहुत ही सफल कार्यालय का उद्घाटन का अवसर देखा है और हमें दिया है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस लोकसभा चुनाव के अंदर भिवानी मेहंदगढ़ का उम्मीदवार बना के आपके बीच भेजा है। और मैं आपसे सभी भाइयों से, सभी साथियों से और विशेष तौर पर पत्रकार बंधुओं से ये आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर इस सारे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। वह उसके अंदर जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उसको समापन करने का प्रयास करेंगे। उसमें पहले PEC, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद CEC। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं है कि जहाँ एक व्यक्ति विशेष रात को लिस्ट बना के सुबह घोषित कर देता है। इसलिए जो समय लगा वो मैं समझता हूँ प्रक्रिया के तहत लगा और अभी तो नोटिफिकेशन भी आज होगा। चुनाव प्रक्रिया का बेसिक जो सबसे बड़ी ये बात है जो मैं चाहता हूँ, यहाँ चौधरी बंसीलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, जिसके विकास के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 चांद लगाए। हरियाणा के भिवानी एक ऐतिहासिक शहर जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। इसमें अगर किसी चीज की कमी खलती है तो 2 बातों की खलती है। एक तो यहाँ पर कोई भी औद्योगिक बड़ा विकास जिसे IMT आप कह सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी नेशनल कोई भी कंपनी आए, अगर उसकी आज स्थापना होती तो मैं समझता हूं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ता और यहाँ जो जवान
अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट के पद पर चले जाते, उन्हें रोजगार मिल जाता। आम आदमी को, गरीब को, मजदूर को या दो की रोजी रोटी कमाने का साधन मिलता। दूसरा, इस इलाके के अंदर पानी की बहुत भारी कमी रही है। उस पानी की कमी की वजह से और कनेक्टिविटी की वजह से मैं समझता हूं हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले जरूरत होती है, फिर पानी और बेसिक सुविधाओं की। दोनों चीजों की कमी रही। हम प्रयास करेंगे। भगवान ने चार जो माहौल आज मैं देख रहा हूं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वो इस वजह से नहीं खाली अब वो कांग्रेसी है, बल्कि इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के राज के अंदर जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ मत हासिल करके सत्ता स्थापित की और लोगों को प्रलोभन दिया कि आप हमें एक बार सत्ता का अवसर दीजिए, हम आपको अच्छे दिन लेकर के आएंगे, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए देकर जाएंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार दे करके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? सबको मायूसी का सामना करना पड़ा। न तो पैसा ब्लैक का था जिसे कहते थे, वो आपके खाते में आया, नहीं रोजगार दे पाए। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो बेरोजगारी की, और जिसका हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे है, तो वो हरियाणा के अंदर। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष चंदा गुप्ता ने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने संबंधित बूथों पर जाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाकर भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को विजयी बनाएं। भाजपा चुनाव कार्यालय में चुनाव को लेकर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चंदा गुप्ता ने महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित किया और सभी महिलाओं को जिम्मेवारी सौंपते हुए कहा कि वे अपने अपने बूथों पर मजबूती के साथ काम करें और भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को पहले से भी अधिक मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि धर्मवीर सिंह को विजय श्री दिलाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने में महिलाओं की अहम भागीदारी होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चुनाव का समय नजदीक आ गया है और वे दिन रात एक करके अपने अपने कार्यों में लग जाएं। आज की जो यहाँ बैठक की गई थी महिलाओं को लेकर की गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के चरम सीमा पर है। आज सैकड़ों महिलाओं के साथ यहाँ बैठक की गई है, जहाँ महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है, आस्था जताई है। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, उनके लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके पक्ष में उनके लिए जो कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन सब कार्यों के बारे में उन्हें बताया गया है। उनके लिए जो भी योजनाएं चलाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा, उन योजनाओं के बारे में उन्हें बनाया गया। उन सब पर विश्वास जता के सभी बहनें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रत्याशी धर्मवीर सिंह जी के लिए वो गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने को तैयार हैं और सभी ने ये कसम खाई है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी ज्यादा मतों से अवगत जिता कर लाएंगी। ये 400 पार का नारा मोदी जी का जो है, अब की बार 400 पार, बड़ा सार्थक होता दिख रहा है। उसका आज उदाहरण सैकड़ों महिलाओं ने आज बीजेपी ज्वाइन की। तो बड़ा ही अच्छा दृश्य यहाँ पर था कि महिलाएं स्वयं चल के आई। इसके अंदर कार्यकर्ताओं का तो योगदान देखो हमेशा रहता ही है। महिला मोर्चा ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। इसमें पिंकी नागर का विशेष तौर पर योगदान रहा। महिला मोर्चा की अध्यक्षा चंदा गुप्ता, जो कि लगातार महिलाओं को प्रेरित करती हैं, उनके अध्यक्षता में, और मैं खुद जो है नगर मंडल के अंदर से जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, महिलाएं आई, उस नाते से भी मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। सरकार जीएसटी व रोड टैक्स तो कलेक्ट करती है, लेकिन रोड्स की मरम्मत की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। यह कहना है पूर्व जिला पार्षद ईश्वर मान का। उन्होंने अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया और कहा कि सड़कों में बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
पूर्व जिला पार्षद ईश्वर मान ने महम गेट पर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि भिवानी में ऐसी 100 से अधिक जगह हैं जहां पर सड़कों पर गड्ढे हैं, जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई हादसा होते रहता है, जिससे यहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन कोई ना कोई मोटरसाइकिल व कार का सोकर टूटने सहित अनेकों घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि कई बार एक्शन डीसी और B&R विभाग को इसके बारे में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि भिवानी के सर्कुलर रोड की स्थिति खराब है और इन गड्ढों को ठीक करने की गारंटी भी किसी के पास नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेगा तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। उन समय को नहीं ये नहीं पता और ऐसी जगह है शहर में कम से कम सैकड़ों जगह है जहाँ में तो नदी बनाने जाने वाला को बद्दी को ई रिक्शा को बाइक को पानी का पतासा वाला रेडी वाला गरीब साइकिल वाला कोई भी निकलता है यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया काफी। लेकिन मैं देखा करता कि छकनिया मानते हैं नहीं, मैं करके ना आज में ढोल वाला गया हूँ और अभी आज मैं अब कोई नहीं आ रहूंगा बहुत दिन में ये अफसर में आएगा, मैं नहीं लूंगा ऐसे बहुत नुकसान है। अब बेटा मोदी की गारंटी है किसी भी एक में कहा है शहर में किसी भी कोई भी सड़क है खाते में कोई अंदरूनी बाहर रोड वो अपनी बनाए मोटे का गड्ढा भी खरीदते हैं। GST रोड टैक्स हजारों हजारों कई 50,000 रोड टैक्स गड्ढी के ले लेते हैं। भाई ये इसके किसकी जिम्मेदारी है? टैक्स ले लेते हैं, GST लेते हैं। जिले की मंडियों में सरसों व गेहूं की बम्पर खरीद के चलते किसानों व आड़तियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई अनाज मंडी के प्रधान भूरूमल बंसल ने बताया कि फसलों की भारी आवक व उठान न होने के कारण अव्यवस्था का आलम बना हुआ है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारियों व मंडी कर्मचारियों का कहना है कि खरीद सुचारू रूप से चल रही है। जिले की मंडियों में हो रही गेहूं व सरसों की भारी आवक से मंडियों में अव्यवस्था बनी हुई है, जिसको लेकर किसानों व आड़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों में सरसों व गेहूं की फसल अटी पड़ी है, लेकिन उनका उठान कार्य ना के बराबर है। वहीं आड़तियों का कहना है कि उठान कार्य धीमा होने के कारण उन्हें रात भर सरसों की रखवाली करनी पड़ती है और किसानों की पेमेंट भी अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि 3 बार सरसों की फसल बारिश में भीग चुकी है। आड़तियों के सामने लिफ्टिंग धीमी होने के कारण निरंतर परेशानी बनी हुई है। नई अनाज मंडी प्रधान भूरू बंसल ने बताया कि सरसों व गेहूं का उठान समय पर न होने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से फसलों के जल्द ही उठान की मांग की। सरसों की खरीद तो हो रही है, लेकिन मतलब लिफ्टिंग बिल्कुल लूज चल रही है। मैं तो लिफ्टिंग है, मैं जमींदारों की पेमेंट है। पेमेंट के कारण जमींदार बड़े भारी परेशान है। किसी जमींदार को किलो का ठेका देना है, किसी को लड़की की शादी है, जमींदार सारे दिन हमारी दुकानों को चक्कर काटते हैं, लाला जी पेमेंट कब आएगी, पेमेंट कब आएगी। पेमेंट तो भैया जब आएगी ना जब सरसों उठेगी, सरसों को उठानी नहीं है बिल्कुल, न गाड़ी है न लेबर है। प्रशासन से सब अधिकारियों से हम बात कर चुके हैं, किसी पूछे आश्वासन देते किसी के पास हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम चक्कर लगा रहे हैं सारे दिन, कभी पास कभी किसी के पास कभी किसी के पास 4-5 लाख से गवर्नमेंट की फसल पड़ी है, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं किया। किसानों को तो बताया है, आए दिन प्रतिदिन हमारे पास आते हैं, चक्कर लगाते हुए पेमेंट नहीं आई, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब तक मांग नहीं उठेगा इसलिए पेमेंट नहीं आएगी। प्रशासन सब गुस्से आश्वासन देता है, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाखों रुपया नुकसान हो जाएगा व्यापारियों के, हाँ रुपया नुकसान हो जाएगा। मैं शोक बंसल अनाज मंडी आड़ती अनाज मंडी आड़ती सरकार से गुजारिश है कि सरसों के खुले में पड़ी है 4 लाख 5 लाख कट्टे, उनको जल्द से जल्द उठवाया जाए ताकि किसानों के खाते में किसानों की पेमेंट जा सके। सरसों की लिफ्टिंग हो गई गोदाम तक, सरसों जाने के बाद ही किसान को पेमेंट मिलती है, अन्यथा उनको पेमेंट नहीं मिलती। किसी के कुछ समस्या है, किसी के कुछ समस्या है। क्या कारण बताया जा रहे हैं सरसों को जो उठान नहीं हो रहा? लेबर की कमी, गाड़ियों की कमी।
रामलाल मुकेश कुमार मेरी फर्म है। सबसे बड़ी समस्या गेहूं का उठान नहीं हो रहा, किसान के खाते में पैसे नहीं जा रहे, किसान बार बार हमको परेशान कर रहा है। सरकार गेहूं को जल्द उठाने का प्रयास करे। ना गाड़ी है ना लेबर है। प्रशासन यही मांग है कि हमारा गेहूं जल्दी उठे। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक बार फिर से कार्यप्रणाली के क्षेत्र में रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। इस बार बोर्ड 10+2 परीक्षा का परिणाम एक रिकॉर्ड समय में घोषित करेगा। सूत्रों के अनुसार परीक्षा परिणाम करीब करीब तैयार हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह 10वीं परीक्षा का परिणाम भी 12 मई से पहले घोषित किए जाने की तैयारी है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। अग्निवीर योजना को समाप्त कर युवाओं को फौज में दी जाएंगी स्थायी नौकरियां, कहा कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने। महिलाएं अपने बूथों पर भाजपा को दिलाएंगी विजय, कहा जिला अध्यक्ष चंदा गुप्ता ने। भिवानी के सर्कुलर रोड व अंदरूनी सड़क के गड्ढे भरने की जिम्मेवारी किसी के पास नहीं है, कहा पूर्व जिला पार्षद ईश्वर मान ने। सरसों व गेहूं का उठान न होने से किसान व आढ़ती परेशान। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।